भारतीय रियासत कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की मुश्तरका हुकूमत को 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन इस हुकूमत से उनकी ही हलीफ जमात कांग्रेस के कई रहनुमा नाला हैं। उनका कहना है कि हुकूमत के काम में अब तक बर्क रफ्तारी नहीं आई है। एच.डी. कुमारस्वामी की हुकूमत की कारगुजारियों पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी शदीद तनकीद की है। उनका इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला की ज़्यादा वज़ारतों की हिर्स ने इंतज़ामिया व आलमदारी को बेबस कर दिया है, और सच्चाई भी यही है कि वज़ीर आला कुमारस्वामी ने मजमूई तौर पर 10 वज़ारतें अपने पास रखी हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ का सबसे पहला सवाल ही दिलचस्प और हैरान कुन है। वो यह है कि कुमार भाई सच बताएं, हम कब आपकी हुक्मरानी देख पाएंगे। अक़लियतों के फलाह बहबूद में भी ये हुकूमत बहुत पीछे है, और अब तक ऐसी कोई पॉलिसी ये हुकूमत वाज़े करने में नाकाम रही है जिससे उनके वादों का तज्ज़िया किया जा सके। जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, और इतने भी जो भी आप न्यूज़ लगाइए, जो भी चैनल लगाइए, सिर्फ किसानों के बारे में ही बात किया जाता है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं करते। गवर्नमेंट का कोई स्टेबिलिटी नहीं है। कभी भी किसी वक्त भी ये बीजेपी वालों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, या अपोजिशन वालों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में एक अनस्टेबल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। अनस्टेबल गवर्नमेंट चल रही है, उसका कब अंत होगा वो उनको खुद मालूम है। इलेक्शन से पहले जो है कुमारस्वामी ने बताया था, तकरीबन 15 दिन मुझे अधिकार मिलने के बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो या फिर सच्चार कमीशन हो, इसको मैं लागू करूंगा, ऐसे वादे किए थे उन्होंने। हालांकि आज उसको भूल गए। ये तकरीबन 6 महीने में जो है मुसलमानों के फेवर में एक भी सर्कुलर, एक भी पॉलिसी इन लोगों ने नहीं बनवाई। आने से पहले वादा की कि 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर बहुत सारे हम काम करेंगे, इसके में लागू करेंगे, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए, सिख ईसाई, हर एक के लिए हम बराबर का फैसला करेंगे, सबके लिए हम तायद करेंगे। लेकिन उसी चीज़ अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही है। कुछ नई स्कीम तो छोड़ो दूर की बात, जो पुरानी स्कीम पिछली सरकार छोड़ के गई थी उसको भी पूरा करने में ये नाकाम है। नहीं करी है, कुछ भी नहीं करी है, बल्कि ये हुकूमत सुधारने में 6 महीने लगा दी है। कांग्रेस और जेडीएस की जो हुकूमत इस रियासत में चल रही है, मेरे ख्याल से आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं चली होगी। ये सरकार आने के बाद में तकरीबन 40 पर 8,000 करोड़ जो फार्मर्स का लोन था उसको बेवाफ किया गया है। आने वाले दिनों में फिर जो मार्च में बजट होगा उसके अंदर और बहुत से इंतजामात होंगे। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार मुल्ला की खुसूसी रिपोर्ट।